हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑनलाइन पाठशाला पर। आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये वर्णिका भाग 2 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोग बने रहेंगे और आप लोग बहुत ही अच्छे से गहराई से समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट किए हैं, ठीक है स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 1 और 2 का वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, 3 गोरे निष्पाठ डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागल का क्यों निधन प्रकट किया, बताएंगे। क्यों निधन प्रकट किया स्टूडेंट्स, क्यों निधन प्रकट किया? तो एक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि उसकी पागलपन मिटाना संभव नहीं, क्योंकि उसकी पागलपन मिटाना संभव नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2। उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था स्टूडेंट्स? तो यह किसने कहा था? इनमें से कोई नहीं, यह डॉक्टर ने भी नहीं कहा था, मेट्रेन ने भी नहीं कहा था, कमू ने भी नहीं कहा था, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे, ऐसा कहते हुए कौन चीख रही थी? कौन चीख रही थी स्टूडेंट्स? ऐसा कहते हुए कौन चीख रही थी? तो उसकी माँ। कौन चीख रही थी? उसकी माँ चीख रही थी। कौन चीख रही थी? उसकी माँ चीख रही थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है स्टूडेंट्स? तो खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है आप लोग देखेंगे तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 4 का ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर पेटलीकर। किसकी हो जाएगी स्टूडेंट्स? ईश्वर पेटलीकर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? किसे पत्र लिखवाया था स्टूडेंट? तो 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी के लेखक कौन है स्टूडेंट्स? तो ईश्वर पेटलीकर है। माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। कौन है स्टूडेंट्स? ईश्वर पेटलीकर है। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू की माँ की 4 संतानें थी। कितनी संतानें थी स्टूडेंट्स? 4, ठीक है। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? 4 थी। 2 भाई और 2 बहन। एगो मंगू से क्या थी? छोटी थी, ठीक है। चलिए, 2 भाई और 2 बहन थी, याद रखेंगे। तो 8 नंबर का 7 नंबर का क्या हो जाएगा? 7 नंबर का 4 संतान है। उसके बाद देखिए, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ की 3 संतानें थी। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी स्टूडेंट्स? तो 3 संतानें थी। माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन था? तो माँ कहानी का मुख्य पात्र मंगू था, क्योंकि इसी के बारे में चर्चा किया गया। जिसके बारे में चर्चा किया जाता है उसी को पात्र माना जाता है, मुख्य पात्र। मंगू जन्म से क्या थी? गूंगी और पागल। गूंगी भी थी और पागल भी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गूंगी और पागल दोनों थी, याद रखेंगे। मंगू जन्म से क्या थी? गूंगी और पागल दोनों थी। मंगू के कितने भाई थे? तो मंगू के 2 भाई थे। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मंगू के कितने भाई थे? तो मंगू के 2 भाई थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंगू के कितने भाई थे? मंगू के 2 भाई थे, ठीक है। पराई माँ की कौन छेदती है, यह छंद है। पराई माँ की कौन छेदती है, यह छंद क्या है? ये कहावत है। ये क्या स्टूडेंट्स? ये कहावत है। पराई माँ ही कौन छेदती है, यह किसने कहा था? ये कहा था कौन? मंगू की माँ ने कहा था। और ये क्या है? ये कहावत है, याद रखेंगे। किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? तो ज्योतिषी ने कहा था। किसने कहा था स्टूडेंट? ज्योतिषी ने कहा था। किसने कहा था? ज्योतिषी ने कहा था। उसके बाद देखिए, माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव बन गया था? अगहन का महीना। कौन सा महीना स्टूडेंट? अगहन का महीना, क्योंकि उसे बोला गया था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मंगू कब से पागल थी? जन्म से, याद रखेंगे। मंगू कब से पागल थी स्टूडेंट्स? तो मंगू जन्म से ही पागल थी। उसके बाद देखिए 16 नंबर, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम कुसुम था। क्या था उसका नाम? कुसुम था स्टूडेंट, याद रखेंगे। उसका नाम क्या था? कुसुम था। माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो माँ कहानी स्टूडेंट्स गुजराती भाषा में अनुदित है, याद रखेंगे। माँ कहानी किस में अनुदित है? गुजराती भाषा में अनुदित है, याद रखेंगे। 18 नंबर देखेंगे, मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है स्टूडेंट? तो मंगू की माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है। किसकी? गौशाला की, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 19 नंबर,
19 नंबर देखेंगे, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार लेखक। बहुत देखिए कितना बार ये पूछा गया है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए 19, 20, 21, 22 में कितना बार पूछा गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के हैं, ठीक है, किस भाषा के, गुजराती भाषा के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 20 नंबर, मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे। मंगू को लोग अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देते थे, ठीक है। मंगू को कहाँ देते थे, अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल में ही ठीक होती है गूंगी और पागल लड़की, ठीक है, इसलिए। लेकिन उसकी माँ अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। चलिए 21 नंबर देखेंगे, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी, छुटकारा। क्या मानती थी स्टूडेंट्स, छुटकारा मानती थी, याद रखेंगे। क्या मानती थी स्टूडेंट्स, छुटकारा मानती थी, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगू की बड़ी बहन का नाम था कमू। क्या था, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था स्टूडेंट्स, तो मंगू की बड़ी बहन का नाम था कमू, याद रखेंगे। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, कमू था। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था स्टूडेंट्स, कमू था। 23 नंबर, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, तो ईश्वर पेटलीकर। किसका स्टूडेंट्स, ईश्वर पेटलीकर का उपन्यास है, लोकप्रिय उपन्यास है। उसके बाद देखिए 24 नंबर, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है, कैसे रखा जाता था, तो 24 का ऑप्शन नंबर, कमरे में बांध कर। कैसे स्टूडेंट्स, कमरे में बांध कर रखा जाता था। चलिए 25 नंबर, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो 25 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मजिस्ट्रेट से। किससे, मजिस्ट्रेट से। किससे स्टूडेंट, मजिस्ट्रेट से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। माँ को कितनी पुत्रियां थी, ठीक है, माँ को कितनी पुत्रियां थी, अभी आप लोगों को बताए थे 2 पुत्री और 2 बहन और 2 भाई थे, ठीक है। तो 2 बेटी था, 2 बेटा था। चलिए 27 नंबर, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा। रात में रोशनी जलते रहने से उसे नींद नहीं आती, ये किसने कहा था, तो माँ ने कहा था। किसने कहा था स्टूडेंट्स, माँ ने कहा था। उसके बाद क्या 28 नंबर, माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती है, अस्पताल को। किसे स्टूडेंट्स, अस्पताल को। किसे देती है, अस्पताल को। माँ किसे गौशाला की उपमा देती है, तो अस्पताल को देती है। उसके बाद देखिए, कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था, आघान का महीना, ठीक है। कौन सा महीना स्टूडेंट्स, आघान का महीना। कौन सा महीना, आघान का महीना। कौन सा महीना स्टूडेंट्स, आघान का महीना, क्योंकि आघान के महीना में ज्योतिषी ने कहा था कि आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सा महीना माँ जी की आशा भरे महीना था, तो आघान का महीना। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 30 का ऑप्शन में ये जगह, बड़े पुत्र को, ठीक है। किसे बुलाया था, अपने बड़े पुत्र को बुलाया था। गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी कौन सी है, तो कौन सी है, माँ कहानी है। कौन सी स्टूडेंट्स, माँ कहानी। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, खून की सगाई किन की कहानी है। खून की सगाई किन की कहानी है स्टूडेंट्स, तो 32 का ऑप्शन नंबर ईश्वर पेटलीकर। खून की सगाई किसकी कहानी है, ईश्वर पेटलीकर की है। 33 का ए नंबर, 32 का बी नंबर, ठीक है। 33 नंबर देखेंगे, अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से अलग नहीं करती, ऐसा किसने कहा। ऐसा किसने कहा था स्टूडेंट्स, 33 का ऑप्शन नंबर ए देगा, बहू ने। ऐसा किसने कहा था, बहू ने कहा था, ठीक है। माँ के भाव एवं ममता के बातों को कौन समझ गया था, कौन समझ गया था स्टूडेंट्स, पुत्र समझ गया था। माँ के भाव एवं ममता के बातों को कौन समझ गया था, तो उसका पुत्र समझ गया था स्टूडेंट, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, मंगू, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, मंगू 14 वर्ष कब हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगू 14 वर्ष कब हो जाती है स्टूडेंट, आघान के महीने में। कब हो जाती है, आघान के महीने में। मंगू 14 वर्ष कब हो जाती है, आघान के महीने में। उसके बाद देखिए, मंगू की बड़ी बहन की शादी कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मंगू की बड़ी बहन की शादी, मंगू की बड़ी बहन की शादी कब हुई थी स्टूडेंट, 14 वर्ष पर। कितनी वर्ष पर, 14 वर्ष पर। मंगू की बड़ी बहन की शादी 14 वर्ष पर हुई थी, याद रखेंगे। मंगू के दोनों भाई कहाँ कमाते थे, तो मंगू के दोनों भाई कहाँ कमाते थे, शहर में कमाते थे। कहाँ कमाते थे स्टूडेंट, मंगू के दोनों भाई शहर में कमाते थे। कहाँ कमाते थे, शहर में कमाते थे। उसके बाद देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, अस्पताल में कुसुम को बांध कर रखा जाता था, ऐसी कुसुम को बांध कर रखा जाता, ऐसी किसकी कहना था, रुकिए देखिए,
अस्पताल में कुसुम को बंद कर रखा जाता था, ऐसी खबर किसको मिली? ऐसी खबर किसको मिली थी स्टूडेंट्स? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 38 का भी नंबर माँ को। किसको मिली थी? माँ को। ठीक है, अस्पताल में कुसुम को बंद कर रखा जाता था, ऐसी खबर किसको मिली थी? माँ को मिली थी। 39 में देखेंगे, किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा था? किसको देखने के लिए स्टूडेंट्स? बहुत इंपॉर्टेंट, कुसुम को, क्योंकि कुसुम अस्पताल से ठीक होकर के आई थी। कुसुम स्कूल में पागल हो गई थी, लेकिन वह जब वहां गई थी पागल खाना, वहां ठीक होकर आई थी। उसी को देखने के लिए सभी लोग गाँव के उतावले हो रहे थे। ठीक है, उसी को देखने के लिए उमड़ पड़ा सारा गाँव। 40 में देखेंगे, माँ ने अस्पताल का हाल चाल किससे पूछा? माँ ने अस्पताल का हालचाल किससे पूछा था स्टूडेंट्स? तो कुसुम से। किससे पूछा था? कुसुम से। कि कुसुम ठीक करके आई थी, तो इससे पूछेंगे तो मेरी बेटी को भी वहाँ क्या करेंगे? भर्ती करेंगे, इसीलिए माँ पूछ रही थी उससे। माँ मंगू को कब अस्पताल में भर्ती कराना चाहती थी? ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माँ मंगू को अस्पताल में कब भर्ती कराना चाहती थी? गर्मी के दिनों में। कब कराना चाहती? माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना कब चाहती थी? गर्मी के दिनों में। कब स्टूडेंट्स? गर्मी के दिनों में। मौज जी कहाँ से फिसल गई? मौज जी कहाँ से फिसल गई थी? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, 42 का ऑप्शन है डोरी से। ठीक है, कौन से फिसल गई थी? डोरी से। ठीक है, चलिए, मंगू रेलवे स्टेशन कैसे गई? ठीक है, मंगू रेलवे स्टेशन कैसे गई स्टूडेंट्स? तो बैलगाड़ी से। कैसे गई थी? बैलगाड़ी से। मंगू रेलवे स्टेशन कैसे गई थी? बैलगाड़ी से। कैसे गई थी? बैलगाड़ी से। 44 नंबर देखेंगे, रात में 4-5 बार जांच की जाती है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा परिचारिका ने कहा था। वहां का जो परिचारिका था अस्पताल का, उसी ने कहा था। रात में 4-5 बार कौन की जांच क्यों कौन करते हैं? वहां की परिचारिका करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था स्टूडेंट। ठीक है, चलिए यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अगले लेक्चर में नगर से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है, अगले लेक्चर में नगर से मिलेंगे। तब तक आप लोग यहाँ तक देखिए और 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए और लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और 2 बार 3 बार देखिए स्टूडेंट्स। थैंक यू, थैंक यू।